कि हम लोग ने ज़मीन लिया 1978 में, खतियानी ज़मीन, और आज तक हम लोग अपने कब्जे में, हम लोग के कब्जे में है। और आज चकबंदी में क्या गड़बड़ी कर करके भूमाफिया लोग और अफसर लोग मिल करके हम लोग को बेदखल करने के अथी में लगे हुए हैं। रामायण और कुरान लेकर धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सच सामने आए, और सरकार से मांग है कि आकर यहाँ पर और सरकार के पदाधिकारी सच को सामने लाए। घर भी बन गया उस पर, कोई रोकने नहीं आया। अब रोकते हैं कि कहते हैं घर तोड़ देंगे, घर खाली करो। ये तो गरीबों का घर ये उजाड़ने का काम करते हैं। काहे बोला जा रहा है खाली करो और तोड़ देंगे? वो घर हमारी ज़मीन है, जो खाली करने के लेकर है वो घर हमारा ज़मीन है। अगर तुम उनकी ज़मीन थी तो 10 साल क्यों नहीं आए? बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत क्या हुई, लगातार विवाद उत्पन्न होने लगा। दाखिल खारिज हो या परिमार्जन अंचल, कार्यालय लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। लगातार विभाग पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड कार्यालय में अनोखे तरीके से धरना प्रदर्शन की गई है। धार्मिक ग्रंथ के साथ प्रखंड कार्यालय परिसर में विरोध का प्रदर्शन की गई है। इसके साथ नारेबाजी भी की गई है। विभाग के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि हलीमपुर मौजा पिछले कई महीनों से एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। लगातार एक जमीन पर 2 लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। भूमाफिया के साठगांठ और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए पदाधिकारी एक बड़ा खेल कर रहे हैं। चकबंदी के आधार पर सैकड़ों लोगों का पुश्तैनी जमीन खाली करवाई जा रही है, जिस पर वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं। आदेश की अवहेलना करने पर पीड़ित परिवारों को डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवार के बीच दहशत का माहौल है। सैकड़ों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। धार्मिक ग्रंथ के साथ धरना पर बैठे लोगों ने कहा है मामले की सच्चाई सामने लाई जाए और जिन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की है उन पर कार्रवाई हो। समस्या ये है कि हम लोग ने ज़मीन लिया 1978 में, खतियानी ज़मीन, और आज तक हम लोग अपने कब्जे में, हम लोग के कब्जे में है। और आज चकबंदी में क्या गड़बड़ी कर करके भूमाफिया लोग और अफसर लोग मिल करके हम लोग को बेदखल करने के अथी में लगे हुए हैं और बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी दखल पर कायम रहे और सरकार हम लोगों का दखल दहानी जहाँ है वहीं दे। किसी की साजिश लग रही है? साजिश है, इसमें भूमाफिया लोग कुछ मिले हुए हैं और अफसर। क्या रणनीति होगा इसको लेकर आगे? यहाँ से लेकर और पटना तक भी लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कितने परिवार हैं इस पे? ये सैकड़ों परिवार, सैकड़ों से ऊपर है, बहुत सैकड़ों से ज़्यादा परिवार है जो पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, मकान बनाया हुआ है और उसको बेघर करने का साजिश रच करके भूमाफिया और अफसरशाही मिल करके किए हुआ है। शासन प्रशासन मिलकर क्या परिचय उसको हुआ? डराया शशिभूषण राय औराई। इसकी शिकायत कभी कहीं किए थे आप? जी, हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार के आगे में और ये पैसा के ताकत के सामने हम लोग माने दबा रहा है हम लोगों को। इसलिए विशेष क्या कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। शशिभूषण राय औराई। रामायण और कुरान लेकर धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सच सामने आए, और सरकार से मांग है कि आकर यहाँ पर और सरकार के पदाधिकारी सच को सामने लाए। यहाँ पर जो मौजा हलीमपुर का मामला है, जो रिविजनल सर्वे खतियान और अभी चकबंदी लागू करके सारे लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं, दखल दहानी प्रशासन के लोग करा रहे हैं। रेवेन्यू अधिकारी और सीओ साहब के नेतृत्व में, अपर समाहर्ता के नेतृत्व में यहाँ दखल दहानी कराने का काम किया जा रहा है, जो अनुचित है, अन्याय है। आम लोगों की परेशानी जटिल होती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि खतियान बढ़ चुका है, एक ही दिन खतियान रैयत को बढ़ चुका, एक ही दिन दखल दहानी हो गई, जबकि एक पूछ लीजिए पूरे मौजे में घूम के आज तक न दखल दहानी हुई न खतियान बटा। किसी के पास रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के रूप में कोई कागज़ नहीं है। सर्वे खतियान से सारा कुछ चला आ रहा है और आज चकबंदी को आधार बनाकर लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है, जो न्यायपूर्ण नहीं है।
क्या लग रहा है इसमें, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? किसी की साजिश है? ये साजिश है, प्रशासन की साजिश है, माल का खेल है। बैक डोर में भूमाफिया लोगों से माल कमा करके और गलत तरीके से गरीब जनता को उजाड़ने का काम हो रहा है। कितना परिवार जो है बेघर? सैकड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं इससे, अगर समय रहते सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो। जबकि चकबंदी यहाँ समाप्त कर दी गई है सरकारी आदेश के द्वारा। उड़ाई अंचल नहीं आता है चकबंदी में कहीं पर। एक मौजा को आप विषय बना करके और पैसा उगाही का काम करना और गुमराही फैलाने का काम करके आए दिन पुलिस थाना और आए दिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद एजाज, ग्राम हलीमपुर, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और ये जहाँ बैठा हुआ हूँ यही मेरा मौजा है और मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का। मेरी भी ज़मीन की समस्याएं हैं यहाँ। सन 2015 में ज़मीन लिए थे और अभी 25 चल रहा है। घर भी बन गया उस पर, कोई रोकने नहीं आया। अब रोकते हैं कि कहते हैं घर तोड़ देंगे, घर खाली करो। ये तो गरीबों का घर ये उजाड़ने का काम करते हैं। काहे बोला जा रहा है खाली करो और तोड़ देंगे? वो घर हमारी ज़मीन है, जो खाली करने के लेकर है वो घर हमारा ज़मीन है। अगर तुम उनकी ज़मीन थी तो 10 साल क्यों नहीं आए? अब आ रहे हैं जबकि घर बन गया है। तब उसमें बच्चे उच्चे भी रहते हैं। आपने रजिस्ट्री कराया था उस जमीन का? हाँ, कितना जमीन था? 1.5 कट्ठा है ज़मीन। किससे रजिस्ट्री कराया था आपने? ये शंकर है, उनसे उन्होंने करा, हमने करवाया, उन्हीं से लिया था। अब ज़मीन वाले कर रहे हैं, हमारी ज़मीन है। अब किस कागजात के बदौलत आपको खाली करवाने की कोशिश की जा कोई रही है? कागज़ नहीं। कोई कागज नहीं है। हाँ, जिसे हमने ज़मीन लिया है वो कह रहे तुम रहो, लेकिन दूसरे लोग हैं जो भूमाफिया लोग हैं वो खाली करवाना चाहते हैं। उनका आधार क्या है? ये जो बातें बोल रहे हैं हमारी ज़मीन है, जो खाली करवाने की जो बातें खाली बोल रहे हैं, करवाने के लिए बोल रहे हैं चकबंदी से। वो हाँ, चकबंदी से। और क्या कहते हैं वो ये है आधार कि चकबंदी की वजह से खाली करो। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सालिम।